कर्मन बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुरुर्वा ते सर्वस्वतः कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल हेतु फल का मत हो। गीता। नोटरी इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, आज का यही मुख्य टॉपिक है। अभी ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है और 4 राज्य का अभी इंटरव्यू प्रोसेस जारी है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इंटरव्यूअर जो भी हैं, इंटरव्यू जो भी देने वाले हैं, उनका जो कुछ शंका है, मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से उनके शंका को दूर करना। अभी जो इंटरव्यू का प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो कंडक्ट हो रहा है, तो इसका मैसेज ईमेल द्वारा भेजा जा रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ। तो जिनको भी अगर ईमेल आता है, उनसे मेरा गुजारिश ये है कि आपको निश्चित ही जो ईमेल आया होगा उसमें भारत वीसी ऐप का चर्चा है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सवाल यहाँ ये बनता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू फेस मोबाइल द्वारा, स्मार्टफोन द्वारा किया जाए या लैपटॉप द्वारा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि स्मार्टफोन तो सबके पास अवेलेबल होता है, लेकिन लैपटॉप सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो स्मार्टफोन मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले मात्र एक पर्सन होते हैं और इधर इंटरव्यू देने वाले भी एक ही पर्सन होते हैं। तो मोबाइल में समझता हूँ ये सफिशिएंट है। तो सबसे पहले क्या है कि लिंक जो भी है उसका ऐप डाउनलोड कर लिया जाए, और जिस दिन इंटरव्यू का डेट होता है उस दिन आप इस इंतज़ार में कतई नहीं रहें कि आपका टाइम कब आएगा। आप जो उसमें निर्देशित टाइम है, अर्थात अगर 10 बजे का टाइम है, तो कोशिश करें आप 10 बजे से 5 मिनट पहले उस ऐप को ज्वाइन करके आप ड्रेस में बैठे रहें। और बैठने के बाद आपका ऑटोमेटिक जब नंबर ऑटोमेटिक आपका खुलेगा, जब खुलने के बाद आपका जब मोबाइल खुलेगा, सबसे पहले हो सकता है आप ही का इंटरव्यू हो जाए। अभी चूँकि पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि खास करके मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड और भी भारत के अन्य राज्य में नोटरी का मैक्सिमम सीट खाली है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक सेंटर का मात्र उसमें जो बहाली जो दिखा रहा है 74 दिखा रहा है, और यहाँ जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या सेंटर द्वारा मध्य प्रदेश का 1125 है। इसी प्रकार से बिहार का 925 है। सभी राज्यों का अच्छा खासा सीट है। तो सिर्फ यहाँ जो सवाल है कि सीट आपका खाली है, सिर्फ आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। और इंटरव्यू में मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप जब इंटरव्यू के लिए जब आप बैठते हैं, आप बैठे रहें। बैठने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जब पोर्टल खुलेगा तो आप उनको ग्रीटिंग्स करें, अर्थात अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जो भी कहना है आप कहें। उसके बाद आप उनसे रूबरू होएं, और रूबरू होने के बाद वो जो सवाल करते हैं, कोशिश करें उनसे आंख में आंख मिला के बात करने का। जो सवाल वो आपसे करें उस सवाल का आप तत्पर जवाब दें। जवाब आपका ज़्यादा विस्तारित नहीं होना चाहिए, शॉर्ट आप आंसर दें। और मैं तो ये कहूँगा आपको, जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने से पहले ये आप देख सकते हैं, ये मिरर है। आप मिरर देखकर अपने आप से 5-10 मिनट बातें करें कि आज जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये मेरे जीवन का बहुत ही, समझिए तो बहुत ही इम्तिहान की घड़ी है, और इस इम्तिहान की घड़ी में अच्छा अवसर है। अगर इस अवसर का मैं अच्छी तरह से लाभ उठा लेता हूँ, ये मिरर देख के आपको बातचीत करना है अपने आप से 5-10 मिनट, और अपने आप को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इंटरव्यू से पहले आप उसमें बैठेंगे। बैठने के बाद आप उनसे आंख से आंख मिला के बात करेंगे। बात करने के बाद आपसे जो वो सवाल पूछेंगे वो
पूछेंगे कि आप नोटरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटरी ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है। तो आप उनको जो सफिशिएंट जवाब है देंगे, आप बताएंगे कि मेरे इलाके में नोटरी का कमी है, नोटरी का कमी होने के कारण बहुत दूर जाके उनको नोटरी कराना पड़ता है, और नोटरी करने वालों का संख्या, नोटरी मेरे ज़िला में, मेरे प्रांत में, मेरे गांव में नोटरी का संख्या है ही नहीं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सिर्फ नोटरी कराने के लिए जाना पड़ता है। तो उस कमी को मैं पूरा करना चाहता हूं। और जो भी आपका उचित सवाल होगा आप जवाब देंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि मैं नोटरी इसलिए भी बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अनुभव हो चुका है, और मैं जो आम जनता है उस जनता को सेवा के भाव से मैं नोटरी का ये लाइसेंस लेना चाहता हूँ। आपसे वो और भी सवाल पूछेंगे कि नोटरी का फंक्शन क्या है, अर्थात नोटरी के क्या काम है। तो आपको पता ही है नोटरी के क्या कार्य है। आप एफिडेविट देखते हैं, लीवल एंड लाइसेंस देखते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देखते हैं। उसके अलावा उनको नए बात से आप रूबरू कराएंगे, कहेंगे जो देखिए आज नोटरी का जो कार्य है एक गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, अर्थात भारत का जिन देशों के साथ संधि होता है उससे संबंधित जब पेपर बनता है, शिपिंग का पेपर, बिजनेस का पेपर, उसमें नोटरी का सहभागिता होता है। यहाँ तक कि चेक बाउंसिंग का केस या लेन देन का केस जो होता है, प्रोमाइजरी बिल हो गया या चेक बाउंसिंग का केस हो गया, 138 में जो केस, जब हम केस में जाने से पहले जो प्रोसेस होता है नोटरी का होता है। अगर नोटरी चाहेगा तो सूझबूझ के साथ नोटरी 138 को केस को कोर्ट में जाने से पहले उसको सुलझा सकता है। उसके अलावा जब एक भाषा से दूसरे भाषा में जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो नोटरी उसमें सेवा देता है। ऐसा अगर कहूँ तो कोर्ट में अगर जज चाहे तो क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल जो चलता है उसमें बुला के नोटरी से कहा जा सकता है, जो आप भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा मध्यस्थता करने का नोटरी कार्य करता है। तो आज जो नोटरी का कार्य है बहुत बृहद पैमाने पर ये फैला हुआ है। तो इस तरह से आपको नोटरी का कार्य बताना है। और आपसे वो और भी सवाल पूछेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कितने दिनों का प्रैक्टिस है, आप क्रिमिनल साइड कर रहे हैं या सिविल साइड, आपका किस में इंटरेस्ट है, हो सकता है उस पर वो सवाल करेंगे। तो आप जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो यही सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप में विश्वास है या नहीं, आप क्लाइंट को सही तरह से डील कर सकते हैं या नहीं। उनका यही मेन मकसद होता है। तो आप उनसे आँख में आँख मिला के उन फेस करेंगे और जो सवाल पूछेंगे उसी सवाल को आपको जवाब देना है और शॉर्ट में जवाब देना है। हो सकता है आपका इंटरव्यू 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर ही हो जाए। तो इस तरह से आपको ड्रेस में बैठना है। तो ये मेरा यही कहना है कि अभी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या अन्य राज्य में भी जो इंटरव्यू हो रहा है वहाँ बहुत सा सीट खाली है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अभी सेंटर, जिस हिसाब से विधि विभाग ईमेल भेज रही है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता भी नहीं है। तो अगर आपको मैसेज आ गया है तो आप निर्भय होकर उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप इंटरव्यू फेस करें। और इंटरव्यू अगर आप अच्छी तरह फेस कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका नोटरी का जो भी सपना है नोटरी बनने का, वो सपना अवश्य ही पूरा होने जा रहा है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना है कि आप सबसे पहले नोटरी के इंटरव्यू में अपीयर हुए। और रह गई तैयारी, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले नोटरी एक्ट 1952 इसको अच्छी तरह, इसमें 16 जो धारा है 16 धारा को कंठस्थ कर लें। इसके अलावा 1956 में इसी के धारा 15 को संशोधन करके उसमें जो कुछ धारा उसमें रूल्स बनाए गए हैं उसको पढ़ लें। उसके अलावा जो CRPC का 297 जो धारा है उसको आप पढ़ लें। CPC का 139 जो धारा है उसको आप पढ़ लें। उसके अलावा एडवोकेट्स एक्ट आप पढ़ लें। और नोटरी के क्या क्या कार्य हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। लिमिटेशन एक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ नोटरी अगर आप फेस करते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी और आप सफल होंगे, आपका सपना सही होगा। तो
यही मेरा कहना है कि इंटरव्यू से पहले, ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले, सबसे पहले आप जो ऑनलाइन इंटरव्यू आप फेस करेंगे, आपको जो भी लिंक दिया गया है, अर्थात जो भी आपका ऐप है यानी भारत VC ऐप है, उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जो ही जब उसको खोलेंगे तो उसमें आएगा, आपको ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले नेम रहेगा, उसमें सबसे पहले जो आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आप सबसे पहले सीरियल नंबर वहाँ पे डालें। सीरियल नंबर डालने के बाद आपका नाम कैपिटल लेटर में आप अपने नाम को लिखें। उसके अलावा ऑटोमेटिक है आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड डालें। आपका वो ऐप जो भी लिंक खुल जाएगा और आप कोशिश करें जब 10 बजे का आपका टाइम हो, उससे 5 मिनट पहले उसको लिंक को क्या करें, खोल के आप बैठे रहें। और सबसे पहले जो अभी सवाल है इंटरव्यू फेस करने का, अगर आप इंटरव्यू फेस कर लेते हैं तो आपका पोस्ट एकदम श्योर एंड सर्टन, आपका पोस्ट आपके लिए रखा हुआ है, मिलेगा। और घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैंने एक और बात बताया कि इंटरव्यू देने से पहले आप ज़रूर, मैं जो ये टेक्निक बता रहा हूँ, आप कोशिश करें इस मिरर को देख के अपने आप में ज़रूर 5-10 मिनट बात करें और अपने आप से ये बात करें कि आज मैं दुनिया का बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि मैं एक निर्णायक घड़ी में आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मैं दुनिया का बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैं आज निश्चित ही इंटरव्यू को अच्छी तरीक़ा से फेस करूँगा और जो भी सवाल पूछेंगे जवाब दूँगा। आत्मविश्वास से आप लवरेज हो जाएँ और इस प्रकार से इंटरव्यू को फेस करें। एक और बताने वाली बात है कि अभी आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट का वहाँ डिमांड नहीं है। आप सिर्फ इंटरव्यू फेस करें, जो पूछेंगे उनको सुचारू रूप से आप बताएं, कम शब्दों में बताएं। और जब आप इंटरव्यू फेस कर लेंगे तो हो सकता है ईमेल के माध्यम से या किसी प्रकार से फिर आपको वो कहेंगे, जो आपका जो भी वेरिफिकेशन का जब समय आएगा तो या तो कहेंगे ठीक है आप सुनिए, कहीं भी आपको डेट फिक्स करेंगे, या तो सर्टिफिकेट आपको जाके दिखाना है या नहीं तो आपको बाय पोस्ट या ऑनलाइन आपको वहाँ तक भेज देना है। तो अभी इंटरव्यू के समय में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट का ज़रूरी नहीं है। तो याद, जो समझने वाली बात है कि आप सबसे पहले जो आपका जो इंटरव्यू है ऑनलाइन, उस इंटरव्यू में आप या तो मोबाइल से करें या लैपटॉप से करें, ये आपके ऊपर है। अगर मोबाइल से करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपसे जो सवाल पूछेंगे यही नौकरी के कार्य पूछा जाएगा, नौकरी का जो फंक्शन है और आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं। अभी कुछ जीके से भी संबंधित आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जो संबंधित राज्य है वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, इसी से संबंधित आपको कुछ हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप नौकरी, मैं समझता हूँ जो भी नौकरी का इंटरव्यू देंगे उनका वकील का प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि 10 साल से निश्चित ही ज़्यादा है। और एक वकील ही कम्युनिटी ऐसा कम्युनिटी होता है जिसको सबसे बुद्धिजीवी कम्युनिटी का समझा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि वकील के पास ही समझ होता है कि भाई भाई के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता के बीच में, बाप बेटा के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सुलह कराने का काम, उसको निपटाने का काम, सुलझाने का काम वकील ही करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही, जो भी वकील साहब हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी कम्युनिटी हैं। आप जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं उनसे आंख से आंख मिला के बात करें और जो सकारात्मक जो पूछें उनका जवाब दें। नहीं आता है आप बोलें कि मुझे नहीं आता है। इस प्रकार से आप नोटरी बने और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगी तो आप ज़रूर, अगर इस चैनल को देखने से अगर कुछ आपको अगर लाभ हो तो आप ज़रूर, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपना एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। मैं कहने वाले ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। मैंने भी बहुत संघर्ष करके पढ़ा है, वकील बना है और आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं मेंबरशिप मेरे पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित ही सफल होंगे, बशर्ते मैंने जो भी टेक्निक बताया है कि आप कॉन्फिडेंस से लवरेज रहें अपने आप को। इंटरव्यू से पहले आप मिरर में बात कर लें 5-10 मिनट और बोलें कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हूं। मैं सबसे आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज कर लें, आत्मविश्वास से भर लें और ड्रेस में बैठें। जो भी टेक्निकल है, आप जहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं उसे आगे पीछे
शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे या घर के सदस्य आगे उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू जो भी लेंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनको कोई दूसरा आदमी सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इंटरव्यू दें, सफल हों और जो भी आपका जो सपना है नोटरी बनने का, उस सपना को पूरा करें। तो मध्य प्रदेश के जो आवेदक हैं, बिहार के आवेदक हैं, झारखंड के हैं और पंजाब के हैं या अन्य किसी राज्य के हैं, उनसे निवेदन है कि ये चैनल आपके सेवा में खास करके नौकरी के मामले में हमेशा तत्पर रहेगा। आप सबसे पहले इंटरव्यू दें, आत्मविश्वास के साथ दें। आप वहाँ ज़रूर आप लिखें, जहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम है वहाँ पे अपना सीरियल नंबर अवश्य दें और कैपिटल लेटर में लिखें और नीचे पासवर्ड जो भी डाले हैं उसके बाद आगे बढ़ें। और मैं समझता हूँ जब वो कहेंगे, जब इंटरव्यू हो जाए तो ऑटोमेटिक ही आप उसको बंद कर लें और वहाँ से कट कर लें और कट करके आप आगे का जो प्रक्रिया है उसके लिए कार्य शुरू कर दें। तो ये चैनल जो भी देखेंगे, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में कुछ ना कुछ आया होगा। अगर ये आपकी ऐसा समझ में आए कि आपके लिए ये अच्छा हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, करूँगा। तो ये चैनल जो भी देखेंगे, और मेरा यही कहना है कि मैंने गीता का जो श्लोक पढ़ा था उसमें यह भी है कि तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। अगर आप नौकरी बनने का आपका इच्छा है, ये इच्छा ज़रूर पूरा करें, बशर्ते आपको घबराने का ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू को आप फेस करें। आपके राज्य में सीट अभी भी बहुत सा खाली है और मैं समझता हूँ आप ज़रूर, आपको नौकरी का जो हक है आपको मिलेगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।